जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। जरा एक सेकंड कैमरा देख लें। हाँ जी, बिल्कुल ओके है। चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए अपनी पढ़ाई की ओर चलेंगे सीधे। जी, ब्राइटनेस का थोड़ा सा वो था। चलिए देखिए, इससे पहली क्लास जो हमारी हुई थी बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत, उसमें हमने हमारे जो है पोषण चल रहा था अर्थात न्यूट्रिशन चल रहा था। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट बता रहे थे, जिसमें आपको एक पूरी क्लास के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ा दिया, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से इससे आगे क्वेश्चन कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है भाई। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोटीन। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? प्रोटीन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पोषण तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मुख्य या बृहद अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने तीन पढ़ने थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। और जो मैक्रो होते हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना था? मिनरल्स, खनिज पढ़ने थे, खनिज लवण, जल और विटामिन्स। वो सारे छोटे हैं। ठीक है भाई। चलिए आज हम आपका दूसरा न्यूट्रिएंट्स अर्थात मुख्य अणुओं में दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक सेकंड जरा साथ लेना मिटाने के लिए। प्रोटीन, देखिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन की खोज, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज जी जे मोल्डर ने की थी। किसने की थी? जी जे मोल्डर द्वारा। अच्छा हम कहें, देखिए इन्होंने तो खोज की थी, लेकिन प्रोटीन का जो नामकरण था, अर्थात ये जो प्रोटीन में बार बार ले रहा हूं, ये नामकरण देने वाले जो व्यक्ति थे वो 1838 में बर्जीलियस, नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने। कब किया था? 1838 के अंदर। ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे। मैं कहूं कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक होता है। नाइट्रोजन का यौगिक होता है तथा इसका कार्य ऐसे कह दे आप, शरीर का निर्माण करना होता है। शरीर का निर्माण करना, यानी हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग्स। ठीक है भाई। इसका कार्य क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग्स। बॉडी जो आपकी हमारा जो शरीर है ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है। कोई व्यक्ति पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी की मसल्स अच्छी होती हैं, वो सभी प्रोटीन का ही खेल है। ठीक है भाई। अच्छा आगे देखिए, हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में हम प्रोटीन भी लेते हैं। तो भोजन में ली गई प्रोटीन पचने के बाद एमिनो अम्ल
में परिवर्तित, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए प्रोटीन पचने के बाद, जैसे शरीर में प्रोटीन गई, पचने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाती है? एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे, शरीर के लिए उपयुक्त प्रोटीन का निर्माण, उपयुक्त प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के माध्यम से होता है। अमीनो अम्ल के माध्यम से होता है। मैं कहूं, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में। अच्छा, ये जो निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण, ये 10 + 10 अमीनो अम्ल बराबर 1 प्रोटीन। ये बात आप विशेष ध्यान रखोगे कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, जब 20 अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहीं पर हम एक बात कर लें कि प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत क्या है, कहां कहां से मिल सकती है हमें प्रोटीन? देखिए आजकल तो लोग देखिए एक्स्ट्रा भी प्रोटीन लेते हैं, लेकिन ये प्रोटीन उनके लिए आवश्यक है जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन उनको लेनी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, अपना रनिंग वनिंग करते हैं, तो वो बेस्ट जो है एक्सरसाइज होती है सबसे, उसके लिए आपको लगभग वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि कितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की, या साइड में बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपके अंदर 70 केजी वजन है, तो आप 70 ग्राम प्रोटीन लगभग ले सकते हैं। अगर आपके अंदर 60 केजी वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे ले सकते हैं। अगर आपके अंदर 50 केजी वजन है तो आप 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। आप कहें ये इतनी भोजन में मिल जाती है, आप अगर सब्जी रोटी दूध वूध कुछ भी लेते हैं तो वो इसमें मिल जाती हैं चीजें। ठीक है, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत में हम सबसे पहले लिखेंगे सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत भी है। उसके बाद आप लिख लीजिए दूध, अंडा, मांस और इत्यादि और भी चीजें हैं, वो अब लिखें या ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो मुख्य होती है वही पूछी जाती है, अर्थात ये आपको पूछ ली जाती है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाई जाती है, तो सोयाबीन के अंदर। अच्छा, अगले पॉइंट की हम बात करें, सबसे बड़ी प्रोटीन, सबसे बड़ी प्रोटीन, सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, इसका नाम है हीमोसाइनिन। सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है? हीमोसाइनिन। ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे छोटी भी होगी फिर, तो सबसे छोटी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये होती है एड्रीनोकॉर्टिक। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक।
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, ठीक है। ये आज तक की ज्ञात प्रोटीनों में सबसे बड़ी प्रोटीन है ये, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया आपके चीजें। अच्छा देखिए, हम अगर यहाँ से आगे बात करेंगे थोड़ी सी, अब ये बोर्ड तो देखिए जगह कम है, नीचे रफ करना पड़ेगा आपको। इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन की खोज की थी जीजे मोल्डर के द्वारा, नामकरण किया था 1838 में वर्जिलियस ने। प्रोटीन नाइट्रोजन का यौगिक होता है, इसका कार्य शरीर का निर्माण करना होता है, अर्थात बॉडी बिल्डिंग। इसको बॉडी ब्लॉक्स भी कहते हैं। भोजन में ली गई प्रोटीन पचने के बाद एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। शरीर के लिए उपयुक्त प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के माध्यम से ही होता है, जिसमें 10+10 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो सबसे मुख्य स्रोत है सोयाबीन, सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूध, अंडा, मांस इत्यादि बहुत है। फिर तो आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें से थोड़ी बहुत प्रोटीन तो मतलब मिल रही है। संसार की सबसे बड़ी प्रोटीन जो है वो हीमोसाइनिन है, और सबसे छोटी प्रोटीन है वो एड्रिडोकॉर्टिकोट्रॉफिक है, ठीक है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति को वजन के अनुसार प्रोटीन इतनी आदमी ले सकता है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलेंगे। ये रफ कर रहा हूं, आशा करता हूँ आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, और मैं तो यही कहूंगा आप बनाते ही रहिए साथ साथ, बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है आपके पास कि हर सब्जेक्ट के नोट्स आप घर जाके बनाएं, ठीक है। चलिए इसको भी रफ कर दें। अगली हेडिंग बनाते हैं हम प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, देखिए प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। तो हम बात करें पहला ही कार्य, तो पहला ही कार्य इसका शरीर का निर्माण करना, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, दूसरे कार्य की अगर हम चर्चा करें, दूसरा कार्य है शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा कार्य का है शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करना। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो क्या दिक्कत हो सकती है अभी बताऊंगा मैं आपको। जस्ट दिक्कत क्या होगी अगर प्रोटीन की कमी है तो। अच्छा, अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका एक कार्य और भी होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। इसका एक कार्य और भी क्या होता है, तो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। देखिए एंटीबॉडी क्या होती है, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके जस्ट विपरीत काम करती है एंटीबॉडी। वो इन्हीं का निर्माण कौन करता है, उसी में जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी, ठीक है। अच्छा आगे, अगले नंबर, अगला हम कहें तो हार्मोन्स। हार्मोन का निर्माण करना, भाई इसका कारण हार्मोन के निर्माण में भी, आप ये मत कहना प्रॉपर हार्मोन का निर्माण यही कर रही होगी, नहीं, सहायक है उसमें, तो इसलिए इसका वो, ठीक है। अच्छा आगे, हीमोग्लोबिन। अच्छा एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ब्लड के निर्माण में सहायक होती है। अच्छा आगे बात करें अगला, तो ये आपकी मांसपेशी के निर्माण में, ठीक, मांसपेशी होती है मसल्स, बॉडी बिल्डिंग मसल, यानी मसल के निर्माण में भी ये सहायक होती है। आगे, अणुओं को
परिपक्व बनाने में। देखिए क्या है ये, थोड़ा सा समझिए, आप सभी मैच्योर है, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। क्या है कि जैसे एक पुरुष है, एक महिला है, देखिए उनको संतान उत्पत्ति के लिए स्पर्म्स और ओवा, अर्थात मैं कहूं तो शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ महिलाओं के फिर भी संतान नहीं हो पाती है। उसमें यह भी कारण होता है, हो सकता है उनमें प्रोटीन की कमी हो, जिस कारण से उनके अंडाणु या पुरुष के अंदर कमी हो, उसके शुक्राणु परिपक्व ही नहीं हो पा रहे हो, वे उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, तो वहां भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। इसलिए शरीर में प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको लाइफ अच्छी तरह जीनी है तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रोटीन के कार्य समझ में आ गए हैं बेहतरीन तरीके से। भाई शरीर का निर्माण अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, शरीर को ऊर्जा भी देती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हार्मोन्स का निर्माण, हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड के निर्माण में सहायक, मांसपेशी के निर्माण में, अणुओं को परिपक्व बनाने में, ये इसके कार्य हैं, प्रोटीन्स के कार्य हैं ये। चलिए अब आगे चलेंगे, साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा। देखो आगे चलते हैं कि मान लीजिए प्रोटीन की अधिकता हो जाए, प्रोटीन की क्या हो जाए भाई, अधिकता, चाहे वो अंदर खाने से हुई है, चाहे सी बात है खाने से ही होगी। मान लो प्रोटीन की अधिकता हो गई खाने से, देखिए जो 10+10 एमिनो एसिड से, तो उसमें से 10 तो हम बाहर से लेते हैं, 10 एमिनो एसिड ऐसे भी जो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी वो तभी बनेंगे जब आप पूर्ण संतुलित आहार ले रहे होंगे, तभी बन पाते हैं। मान लीजिए कि प्रोटीन की अधिकता हो गई तो क्या होगा। देखिए प्रोटीन की जब अधिकता होती है तो हमारे शरीर में जो लीवर होता है, लीवर अतिरिक्त प्रोटीन को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, तथा अमोनिया से यूरिया और मूत्र में बदल जाते हैं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब जैसे मान लो शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो गई, या कुछ लोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन ज्यादा ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, लेकिन मिनिमम चीजें ही खाओगे तभी चीजें संतुलित होती है। संतुलित आहार बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने प्रोटीन अधिक लिया, ठीक है, प्रोटीन की हो गई अधिकता, भाई प्रोटीन क्या होगा, जाएगा ये लीवर के पास, लीवर इसको परिवर्तित कर देगा किसमें, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन बदल देगा इसको अमोनिया में, अमोनिया बदल देगा इसको यूरिया में, और यूरिया के बाद ये क्या बन जाएगा, मूत्र अर्थात यूरिन, और बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आप समझ पाए, अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो वो डायरेक्ट वेस्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत ज्यादा लिया है तो मतलब आपको वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए ताकि वो प्रोटीन पच सके। अब आप ये देख लो अपने आप, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतनी चीजें। अच्छा, कभी कभी अत्यधिक लोग प्रोटीन ले लेते हैं, जिसके कारण ये जो लीवर है वह कैसा हो जाता है, फैटी लीवर, क्योंकि
तो ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो उतनी नहीं, वो भी नाइट्रोजन में नहीं परिवर्तन कर पाएगा तो जम जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा, मतलब आपके लीवर में दिक्कत होने लगेगी, काम करने सही से नहीं करेगा, बस यही दिक्कत है। अच्छा चलिए आगे यहीं पर देखेंगे, प्रोटीन की मान लो कमी हो जाए तो, प्रोटीन की कमी, देखिए प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, कौन कौन से, क्वाशियोरकोर पहला, दूसरा होता है मरासमस, पहला है क्वाशियोरकोर और दूसरा मरासमस। देखिए क्वाश है तो ये दोनों ही कमी के ही, लेकिन कमी कैसी होती है, क्वाशियोरकोर जो रोग होता है इसमें कमी में, या हम कहें कि इसमें जो कमी होगी उसमें बच्चों का पेट बाहर निकल जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा तथा हाथ पैर पतले हो जाएंगे, कुल मिला के शरीर दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन पेट बाहर हो जाएगा, उस पर फैट भी होगा, यानी आपको ऊपर साफ उसके अंदर चर्बी दिखेगी, उसकी त्वचा मोटी दिखेगी, लेकिन ऊर्जा नहीं होगी उसके अंदर, एकदम से बेकार हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इस वाले में इसकी कहें तो इसमें जब कमी होती है तो इसमें बिल्कुल बच्चों में पूरा शरीर दुबला पतला हो जाता है, इसमें पूरा शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई है चीजें। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं भाई। अधिकता हो जाए तो, अधिकता में अगर पूछ लिया जाए तो रोग पूछ लिया जाए तो फैटी लीवर कह सकते हैं आप। अधिकता में अगर आपको रोग पूछ लिया जाता है तो आप क्या कह सकते हैं भाई कि इसमें फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है, एक ही रोग है इसका तो। अच्छा इसमें ये दोनों रोग है, मरासमस और क्वाशियोरकोर, ये किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। यहां तक आपकी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो बस इसमें बेहतरीन अर्थात वो इंपोर्टेंट चीजें लेके आने वाला हूं अब, क्या आप ये कहोगे हाँ वाकई में ये परीक्षा में पूछे जाने वाली, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, अब वो पढ़ाने वाले हैं आपको। चलिए देखो, अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट क्या था कि इसमें जो प्रोटीन जो होती है ना उनका जो निर्माण होता है वो पेप्टाइड, या ऐसे कह सकते हैं अमीनो अम्ल, चाहो तो एक लाइन यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए आप, एमिनो अम्ल का निर्माण पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध के माध्यम से होता है, ठीक है। ये आप लाइन ये ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि प्रोटीन का निर्माण या अमीनो अम्ल का निर्माण पेप्टाइड बंध के माध्यम से होता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं, देखिए प्रोटीन एक तरफ लिखेंगे, प्रोटीन एक तरफ लिखेंगे लोकेशन, एक तरफ लिखेंगे हम लोकेशन अर्थात कहां पाई जाती है। अच्छा इधर किसी की जरूरत पड़ी तो हम उसका फंक्शनल कार्य भी देख लेंगे, अर्थात उसका कार्य क्या होता है। वैसे जहां तक आपको सभी को पता है ओवरऑल कार्य क्या होता है भाई, बिल्डिंग्स, बॉडी का निर्माण करना, तो लेकिन फिर भी किसी का इंपॉर्टेंस लगेगा तो हम देख लेंगे। जैसे कि पहली हम बात करें
एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन, दोनों ये दो एक ही मान के चलिए आप इनको, या चलो अलग अलग एक ही नंबर दे रहा हूं इसी वजह से। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये दोनों आपकी मांसपेशी के अंदर पाई जाती है। ये दोनों कहां पाई जाती है भाई? मांसपेशी में। कार्य क्या होता है? तो भैया कार्य वही अब क्या कहें, मांसपेशी का विकास, मांसपेशी का विकास मजबूत। आगे अगली अगर हम बात करें तो अगली ले लेते हैं हम सेकंड नंबर पर कोलेजन। कोलेजन जो प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन का काम होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के निर्माण, या लोकेशन कह रहे हैं तो निर्माण यहां पर मत लिखिए, ठीक है। इसका जो है लोकेशन कहाँ होती है, अर्थात कहाँ पाई जाती है ये, तो हम कह सकते हैं ये ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है। अगली तीसरे नंबर की बात करेंगे हम, केसिन प्रोटीन। बताइए भाई, ये आपको याद होगा, केसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है आपके दूध में, ठीक है। अगली हम बात करें इंडोर्फिन प्रोटीन। इंडोर्फिन जो प्रोटीन है ये पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। ये कहां पाई जाती है? मस्तिष्क, सॉरी ये तो गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। मस्तिष्क में कौन सी पाई जाती है? इंडोर्फिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें इलास्टिन। अगले 5वें नंबर की है इलास्टिन प्रोटीन। ये कहां पाई जाती है? ओवरऑल ऊतक के अंदर। वो कनेक्टिव टिश्यू में थी, ये ओवरऑल ऊतक के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, इलास्टिन प्रोटीन। अगली 6 नंबर की हम बात कर लेते हैं। अगली है तुम्हारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपको पता है कहां पाई जाती है? तो ये आरबीसी के अंदर। आरबीसी भी क्या होती है भाई? ब्लड होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर पाई जाती है। अगला हम यही बात कर लेते हैं 7 नंबर, इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन, देखिए इंसुलिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पैंक्रियास, पैंक्रियास की बीटा सेल के, बीटा सेल के लैंगरहैंस, बीटा सेल के बीटा सेल के लैंगरहैंस के द्वीपिका में, लैंगरहैंस के द्वीपिका के अंदर पाई जाती। देखिए आप ऐसे समझिए कि पैंक्रियास के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा सेल्स होती है उसके अंदर पाए जाते हैं लैंगरहैंस के द्वीप। लैंगरहैंस के द्वीप में ही स्थित होती है इंसुलिन प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कि लैंगरहैंस के द्वीप ही इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे अगला ले लेते हैं, ये फिर मिटा दीजिए आप इधर से, ठीक है। अगला लेते हैं यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन यह पाई जाती है आपकी रक्त प्लाज्मा,
ये कहाँ पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा के अंदर। देखिए इसका कार्य अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना होता है। इसका कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें क्रेटीन। क्रेटीन प्रोटीन, ठीक है। क्रेटीन प्रोटीन जो होता है ये पाया जाता है आपके बाल, नाखून और खुर होती है। खुर, पशुओं के खुर होते हैं ना, भैंस गाय पशुओं के खुर होते हैं आगे, वो भी एक नाखून ही होता है, बस वो उस बड़ा रूप होता है, इसलिए उसमें क्रेटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका रोडोप्सिन। रोडोप्सिन होता है ये, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन और ऑप्सिन, ये तीनों ही प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे आंख। आंख के भी किस भाग में? आंख के रेटिना भाग में ये तीनों प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे अगली प्रोटीन का नाम ले सकते हैं हम, यहाँ पे कैसा 7, ये हो गया 8, 9, ये ओवरऑल हो गई 10, 11। अगली ले सकते हैं हम ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन जो पाई जाती है ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाई जाती है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर कौन सी पाई जाती है? ट्रिप्सिन प्रोटीन। ठीक है, अगली है ट्यूबुलिन, 11 के बाद 12, ट्यूबुलिन। ये तो आपकी मांसपेशी में ही पाई जाती है, चाहे तो हम उसको वही लिख सकते थे। अगली प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मांसपेशी के अंदर। देखिए इनका, अब हम इनके थोड़े से कार्य की बात कर ले, कार्य क्या हो सकता है इनका। देखिए जैसे एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है ये, और एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, ये सभी कहाँ पाई जा रही है? तो ये सभी मांसपेशी में पाई जा रही है। तो मांसपेशी में पाई जा रही है, इसका मतलब मसल्स बढ़ाने का काम करेंगे, इंक्रीज, विकास करेंगे। अच्छा, कोलेजन प्रोटीन है, ये संयोजी ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? सही, ऊतक कोशिका, जो कई कोशिकाएं मिल जाती है एक जगह पर, सेम ऐसे कह सकते हैं हम कि समान कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण करती है, वहां पाई जाती है। इन्हीं ऊतकों से मिलकर आगे किसका बेबी, भाई जाइमेट बनता है, उसके बाद बेबी बनता है, मतलब मनुष्य बनता है, तो वो भी ऊतक के विकास में हो गया। केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, केसिन प्रोटीन दूध में। भाई इसी दूध में तो बहुत सी चीज पाई जाती है। दूध के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। मतलब कहने का ये बेस्ट है एकदम दूध तो। अच्छा, भैंस से ज्यादा गाय के दूध में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे इंडोर्फिन प्रोटीन जो होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसकी वजह से मस्तिष्क में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, पढ़ने में बुद्धि जल्दी, कह सकते हैं पढ़ाई में जल्दी याद होगा, वो चीजें बढ़ जाती है। इलास्टिन प्रोटीन ये ऊतक के निर्माण में सहायक होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है आरबीसी के निर्माण में या आरबीसी में पाई जाती है। इंसुलिन प्रोटीन ये पैंक्रियाज में की बीटा सेल्स के लैंगरहैंस द्वीप में स्थित होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए इम्यूनो शब्द से आपकी समझ में आ रहा है इम्यूनिटी, अर्थात ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। और इम्यूनिटी होती कहाँ है? रक्त प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका कितना भाग होता है? 55%। और ब्लड कितना होता है? 45%, कहीं कहीं 60 और 40 भी लिखा हुआ होता है। आपने देखा होगा जिस समय पर कोरोना वायरस हुआ था, जिन लोगों को हो गया था उन्होंने पूरा ब्लड प्लाज्मा ही बदलवा दिया, यानी हम कह सकते हैं उनके प्लाज्मा के अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं रही थी जो कोरोना से लड़ सके, इसलिए उन्होंने इसको बदलवा दिया। ऐसा हो जाता है, संभव है। क्रेटीन प्रोटीन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, बाल, नाखून और खुर इनमें पाई जाती है। ये शब्द लिख देते हैं, खुर।
या इसकी इंग्लिश में होती है हुफ्स, ई और होती है हुफ्स। ये आप बिल्कुल भी ध्यान दें, खासतौर पर शहर के जो बच्चे जिनको खुर से संबंधित हिंदी पता ही नहीं होती कि एक्चुअल में खुर क्या होते हैं, वो चीज। अच्छा, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन और ऑप्सिन, ये तीनों प्रोटीन आंख के रेटिना भाग में पाई जाती हैं या आंख में पाई जाती हैं और ये देखने में मदद करती है, अर्थात वेस्ट दिखेगा इनसे। ट्रिप्सिन प्रोटीन है पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है, ट्यूबुलिन मांसपेशी में बताई है। ये कुछ प्रोटीन्स हैं 12, 14, 15 जो भी हैं, ये शरीर में पाई जाती है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन चैप्टर जो है आपका हुआ खत्म। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर, और प्रोटीन की अधिकता से फैटी लीवर हो जाता है, अर्थात ज्यादा प्रोटीन हो जाए तो वो लीवर नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड, अर्थात हम कह सकते हैं यूरिन में बदल जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे जो लोग प्रोटीन ज्यादा लेते हैं ना उनको मूत्र वगैरह ज्यादा आता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए, अगर ये आपको ये प्रोटीन वाला चैप्टर बहुत बेहतरीन समझ में आ गया है तो आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, हम इसी तरह से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, सफलता दूर नहीं है मित्रों, लगे रहो बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, कल की क्लास में। फिर आपको फैट्स, वसा बताई जाएगी, फिर वसा के बाद आपका अगली क्लास में होंगे मिनरल्स, वाटर और फिर विटामिन्स। अच्छा, आपको जानकारी दे दूं, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसकी वो बेहतरीन ट्रिक के साथ दोनों, यानी कि विटामिन, टोटल जो विटामिन है उनको प्लस वी कॉम्प्लेक्स को, उस तरीके से मैंने जो है बना रखा है नोट्स के माध्यम से, ट्रिक के साथ, कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कभी याद ही नहीं हुआ किसी को, हमें भी नहीं हुआ कभी भी, वो चुटकियों में याद होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए बेहतरीन। चलिए मिलते हैं।